दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, पाकिस्तान ने आतंकवाद के जरिए जिस तरह से भारत पर प्रहार किया, अब भारत उसको करारा और मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। आपने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके बाद जहां एक तरफ भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, वहीं दूसरी तरफ भारत की सरकार ने यानी मोदी सरकार ने सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया और उसके तहत यह तय किया कि अब जो हम अभी तक भारत की नदियों का पानी पाकिस्तान को दे रहे थे वो नहीं दिया जाएगा। अब भारत की नदियों का पानी भारत में ही काम आएगा। और इसके साथ ही जो चिनाब नदी है, झेलम नदी है, इस पर बांध बनाने के काम में तेजी के आदेश दिए गए थे। इसमें मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री अब कश्मीर पहुंचे और वहां सारी परियोजनाओं का जो जायजा लिया। उसके बाद मनोहर लाल खट्टर ने जो किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर वहां पावर प्रोजेक्ट बन रहा था, यानी जो जल से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट है, हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसके अब द्वितीय चरण को मंजूरी दे दी है। 260 मेगावाट की दुलहस्ती परियोजना, उसको मंजूरी मिलते ही पाकिस्तान में अब हाहाकार मचना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान ने रोना शुरू कर दिया है कि साहब हमारा पानी कैसे रोक सकते हैं। पहले धमकी दे रहे थे कि हमारे पास पाव पाव भर के परमाणु बम हमने यूं ही नहीं रखे हैं, हम बांध को उड़ा देंगे, हमारे पास परमाणु बम है। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान की सारी पोल पट्टी खोल दी कि उसके पास ना खुद के परमाणु बम है, ना कोई मिसाइलें हैं। चीन की मिसाइलें और अमेरिका की सह पर वो धमकी दे रहा था। अब जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, भारत ने पाकिस्तान को बता दिया कि जब चाहेंगे 15 मिनट के अंदर तुमको नेस्तनाबूद कर देंगे, तुम्हारी कोई धमकी काम आएगी नहीं। आपको बता दूं, सिंधु जल समझौता असल में 1960 में जब नेहरू की सरकार ने किया, वो खुद ही अपने आप में विवादित था, क्योंकि भारत का पानी, भारत की धरती, वो क्यों काटी गई, देश का बंटवारा कर दिया गया और ऐसा समझौता किया कि आप सोचिए कि जम्मू और कश्मीर में वो किसानों को पानी नहीं मिलेगा, उसको पाकिस्तान को देने का समझौता कर लिया गया। बहरहाल मोदी सरकार ने एक अवसर देखता, अब मोदी जी तो कहते हैं आपदा में अवसर, आपदा में अवसर खोजने वाले मोदी ने जैसे ही उन्होंने आतंकी घटना की, मोदी सरकार ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए घोषणा कर दी, सिंधु जल समझौता रद्द। 1960 में जो ये जल वितरण समझौता हुआ था, इसमें भारत की जो नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और इनके पानी के बंटवारे की बात थी। और इसके बंटवारे में यह तय हुआ कि रावी, व्यास और सतलुज, इन 3 नदियों का पानी भारत इस्तेमाल करेगा, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब, इनका पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा। लेकिन अब जब ये मोदी सरकार ने समझौता रद्द कर दिया, तो आपको बता दूं 22 अप्रैल को ये पहलगाम का अटैक हुआ, तो 23 अप्रैल 2025 को मोदी सरकार ने इस समझौते को अब रद्द कर दिया। अब इसके तहत यह तय हो गया कि जो पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी जा रहा था, नहीं जाएगा, लेकिन हमारी मर्जी से जाएगा, हम उसको जितना छोड़ेंगे उतना जाएगा। पिछली साल आपने देखा था जब युद्ध की बात थी, तब उस समय गर्मियां आ रही थी और गर्मियों में बर्फ पिघलती है, पानी का लेवल बढ़ता है, तो स्टोर करके हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं रख सकते थे और उस समय हमारे पास कुछ उस तरह का ऑप्शन भी नहीं था और इसलिए हमने कभी रोका कभी छोड़ा। तो पाकिस्तान में जब इकट्ठा पानी छोड़ा तो वहाँ बाढ़ भी आ गई थी। लेकिन तब से लेके अब तक काफ़ी प्रोजेक्ट काम हुए हैं और अब मनोहर लाल खट्टर उन्हीं प्रोजेक्टों को देखने के लिए कश्मीर पहुँचे, तो उन्होंने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी कि अब जो है, जो परियोजनाएं चल रही थी, चिनाब नदी पर जो अधिकार था वो अब भारत को रावी, व्यास, सतलुज नदियों पर। अब संधि स्थगित होने के बाद केंद्र सरकार सिंधु बेसिन में कई जल विद्युत परियोजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उसमें आपको बता दूं, सावलकोट, रातले, बरसर, पाकलदुल, क्वार, किरू और किथई, वहां एक 2 चरण में काम होना है। दुलहस्ती में 2 परियोजना है, 390 मेगावाट की दुलहस्ती चरण 1 जल विद्युत परियोजना, और अब इसका विस्तार होगा।
2007 में नेशनल हाइड्रोकिल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NHPC द्वारा जो चालू किए जाने से अब वो संचालित हो रहा है, तो तय कर दिया। मनोहर लाल खट्टर जी ने बिल्कुल मीडिया में बात करते हुए कह दिया कि किश्तवाड़ समेत जम्मू कश्मीर के सभी पावर प्रोजेक्ट समय पर पूरे कर लिए जाएंगे। उन पर काम चल रहा है। प्रोजेक्ट कई वर्षों से बन रहे थे, लेकिन इनमें कई प्रकार की दिक्कत आ रही थी। अब उन दिक्कतों को दूर कर लिया गया है और एक एक करके सभी चारों प्रोजेक्ट पूरे होंगे। तय समय पर बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा, जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों को बिजली मिलेगी। और इतना ही नहीं, इतनी बिजली बनेगी कि वो जम्मू और कश्मीर से एक्स्ट्रा बिजली दूसरे राज्यों में भी भेजी जा सकेगी। ये सब जो प्रोजेक्ट हैं, इसके लिए जो अब ये दौरे की घोषणा की गई और जो ये सारा कुछ देखा गया, सावलकोट प्रोजेक्ट पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि NHPC की जो ये परियोजना 800 मेगावाट पैदा करेगी, इससे उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। का आपने दौरा किया आज। और मित्रों, आज मैं सुबह से जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं डिफरेंट, उसके लिए आया हूँ। सबसे पहले सलाल का जो प्रोजेक्ट है 1 और 2, उसको मैं देखने के लिए गया था। बाद में ऊपर से अपने एरियल सर्वे सावलकोट का भी किया है। और इसके बाद अभी रखले प्रोजेक्ट में आया हूँ। ये हमारे सभी NHPC के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ है और आज इसमें ये जो फिलिंग का काम है, इसका शुभारंभ किया गया है। अब यहाँ जो कि प्रारंभिक काम में इसकी खुदाई और जो एक्सकेवेशन है, ये बड़ा काम था और बहुत रिस्की काम भी होता है, लेकिन इसको करने में जरूर 2-2.5 साल लेट हुआ है। कई प्रकार की बाधाएं इसमें आई है, लेकिन अब इसका काम आज से विधिवत रूप से प्रारंभ हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इन टाइम इस काम को शुरू करके 800 मेगावाट की बिजली NHPC के तैयार होगी और देश के बिजली के उत्पादन के कार्य में इसका एक बहुत बड़ा योगदान होगा। निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को भी इसका योगदान होने वाला है। यहाँ पर जितने भी सभी कर्मचारी, जितने काम करने वाले वर्कर्स हैं, वो भी जम्मू कश्मीर से बड़ी मात्रा में यहाँ से लगे हुए हैं। और यहाँ के जो भी कोई काम में कठिनाई आएगी, भारत सरकार की ओर से। सर, इतने प्रोजेक्ट को लेके बात उठ रही है कि एक्टिव टेररिस्ट जो यहाँ पे हैं, कुछ उनके वर्कर्स, फैमिली मेंबर जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको सरकार कैसे देखती है और क्या कुछ संज्ञान जो है उस पर लिया जाएगा? जो ठीक लोग हैं उन्हीं को काम मिलना चाहिए। अवांछित लोगों को यहाँ नहीं मिलना चाहिए काम। ये सारा काम सबके लोकल ठेकेदार को करना होता है। हम कहेंगे कि निश्चित रूप से जो उचित आदमी है, ठीक आदमी है, जो काम में बाधा न डाले, ऐसे लोगों को काम मिले। सर, उनमें से कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जो है फोटोज देखे गए, जिन वर्कर्स पे जो है OGW का टैग लगाया गया है, उनमें से बड़े सारे वर्कर्स जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके फोटो देखे गए। संज्ञान लेंगे, लेकिन हमारी जानकारी में ऐसा रूप से नहीं आया है। जानकारी में आएगा सर, इसमें कोई इंक्वायरी आर्डर होगी, NIA की इंक्वायरी की डिमांड की जाए। और दूसरी बात यह है कि सामान्य लोकल कंप्लेंट्स होती है, इसमें लोकल लेवल के ऊपर भी बस सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसा बड़ा विषय सर, पाकिस्तान जो है वो लगातार इन प्रोजेक्टों को जो है उनके खिलाफ सवाल उठा रहा है। 260 मेगावाट का जो डुलस्की सेकंड स्टेज भी जो है वो हुआ, तो पाकिस्तान ने उस पर भी ऑब्जेक्शन उठाई। तो क्या बोलेंगे आप? अपने देश के हित में काम करते हैं, अपने देश के। सर, ब्लास्टिंग से भी घर डैमेज हुए हैं। ठीक, थैंक यू सर। और पाकलदुल और क्वाड परियोजना के दौरान उन्होंने वहाँ सारा कुछ लोगों से मिले, स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी सुना। तो कुल मिलाकर के अब ये तय हो गया कि भाई अब पाकिस्तान इस गर्मियों के दिनों में, अब जो गर्मियाँ आने वाली हैं, अभी तो जनवरी चल रहा है, तो जैसे ही आप देखेंगे मार्च अप्रैल आएगा, उस दौरान में अब पानी वहाँ जाएगा नहीं, क्योंकि उसको मोड़ दिया जाएगा। और जो पानी आ रहा है उसको हम यहाँ रोकेंगे अपने बांध में, और अपने हिसाब से हमारा जब मन करेगा हम पाकिस्तान को डुबाने का मूड करेंगे, पानी छोड़ देंगे। ये पानी एक बहुत बड़ा हथियार है। इस हथियार का इस्तेमाल भी भारत जब मर्जी आएगी तब करेगा। लेकिन फिलहाल इस गर्मियों में आप देखेंगे इस परियोजना में जैसे ही पानी रोका जाएगा, गेहूं की फसल बोने के लिए लोगों को पानी चाहिए, जिसका मेन सोर्स पाकिस्तान जो कटोरा देश है, उसके पास अभी तक सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का पानी सिंध प्रांत में ज़्यादातर जाता था। सिंध प्रांत में जब पानी नहीं जाएगा, किसान वहाँ सड़कों पे आएंगे, और किसान वहाँ सड़कों पे आएंगे तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ जो आंदोलन होगा, इसकी कल्पना अभी पाकिस्तान ने नहीं की है। सिंध में लोग पहले से भी ये कह रहे थे कि आतंकवादियों को पालकर आप भारत से पंगा लेंगे,
भारत के विरुद्ध उनको हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से विनाश तय है। तो पाकिस्तान ने अपने विनाश की स्क्रिप्ट खुद लिखी है। पाकिस्तान के जो विदेश कार्यालय के प्रवक्ता हैं ताहिर हुसैन आमद्रवी, वो क्या कह रहे हैं? कह रहे साहब दोनों देशों का ये समझौता था और ये जो है एक तरफा, इसको तोड़ नहीं सकता, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तो ये जो प्रवक्ता हैं ये कह रहे हैं कि साहब हम जो है इसके खिलाफ यूएन में जाएंगे, विदेशों में इसकी बात चिंता करेंगे, ये जो है हमारे को इस तरह का नहीं रोक सकते हैं। इनको ये नहीं पता कि जो समझौता है वो समझौता हमने किया है हमारे हिसाब से। आप अगर कायदे में रहते तो ही तो फायदे में रहते। भारत आपको कोई चीज क्यों देगा? राशन हो या पानी, दवाई आपको हमने दी, लेकिन हम तब देंगे जब आप कायदे में रहोगे। आप हमारे खिलाफ आतंकवाद करोगे तो भाई आपको पानी हम क्यों दें? ये सब जो है बातें हुई हैं। और मनोहर लाल खट्टर जी ने जिस तरह से वहाँ अब दौरा किया है और उसके साथ ही मीडिया में उन्होंने सीधा सीधा मैसेज दे दिया कि ये परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किया जाएगा। तो निश्चित रूप से शीघ्र पूरा होने का मतलब एक सिंधु नदी पर जो परियोजना है, दुलस्ती परियोजना, इसकी उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल तक ये यहाँ बांध इस कदर हो जाएगा कि वहाँ उसको एक्टिव किया जा सके। और जैसे ही ये पूरा हुआ पाकिस्तान का पानी रुका। पाकिस्तान में न पीने का पानी रहेगा सिंध प्रांत में तो, और न सिंचाई के लिए रहेगा। तब फिर पाकिस्तान अगर धमकी देगा और कोई हरकत करने की कोशिश की तो इस बार ऑपरेशन सिंदूर होकर हमने केवल टारगेट किया था आतंकवादी ठिकानों को। और अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि उसकी सेना कुछ करने की कोशिश करेगी तो निश्चित रूप से उसको नेस्ता नाबूद करने की क्षमता हमारे देश की सेना पे है। और वो भी ज़्यादा देर नहीं, मात्र आधे पौने घंटे का खेल है। तो ये पाकिस्तान समझ ले कि खाली धमकी दे रहा है, और धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। और अब ये बदला हुआ पाकिस्तान है जो घुसकर मारता है। पाकिस्तान को अब दोहरी मार पड़ने वाली है, क्योंकि वहां ना उसको पानी मिलेगा ना उसको खाना मिलेगा, और आतंकवादियों को पालने का जो परिणाम उसने भुगता ऑपरेशन सिंदूर में। अगर कोई ऐसी हरकत होती है तो मोदी जी तो कह चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ है, कोई सीज फायर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो अब उसके तहत पार्ट 2 में क्या हो सकता है पाकिस्तान इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आपकी क्या राय है इस पर? क्या भारत सरकार का जो ये निर्णय है पानी रोकने का सही है? परियोजना बनाने का जो घोषणा की है आपको लगता है कि सही है? तो कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।